एक तरफ देश के लोकसभा चुनाव के परिणाम आ रहे थे और दूसरी तरफ एक उन्मादी भीड़ घर के दरवाजे तोड़कर दूसरे घरों में घुसने के लिए तैयार बैठी थी। कार में बैठे बच्चे सहम रहे थे, लेकिन उन्हें घेर कर खड़ी भीड़ कार के दरवाजे शीशे तोड़ने के लिए निकल आई। एक राज्य जहां पर जगह जगह से हत्या, बलात्कार, लूट के मामले सामने आने लगे। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं आयुध। और आज के वीडियो में बात करेंगे कि कैसे 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद देश में अलग अलग जगह पोस्ट पोल वायलेंस देखने को मिल रहा है। किस तरह अपने आप को सेक्युलरिज्म और देश के कानून का रक्षक बताने वाले राजनीतिक दल अब खुलेआम हिंसा पर उतर आए हैं। जब कभी भी पोस्ट पोल वायलेंस की बात होती है तो सबसे पहले एक ही नाम आता है, नाम है पश्चिम बंगाल का। इलेक्शन कमीशन को भी पहले से इस बात का अंदाजा था कि चुनाव के परिणाम आने के बाद जगह जगह से हिंसा की खबरें आएंगी। इसीलिए चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद भी वो आंध्र प्रदेश, यूपी, बंगाल और मणिपुर से सेंट्रल फोर्सेस को नहीं हटाएगा, क्योंकि सेंट्रल फोर्सेस को हटाने के बाद यहां पर से हिंसा की खबरें सामने आ सकती हैं। मामला यहां तक बढ़ा कि कोलकाता के हाईकोर्ट ने पोस्ट पोल वायलेंस पे हिंसा पर संज्ञान लेते हुए पुलिस के डीजीपी को चिट्ठी लिख करके कहा कि इसको किसी भी हालत में रोकिए। लेकिन बंगाल में हालत यह है कि वहां के राज्यपाल को कहना पड़ता है कि राजभवन से पुलिस के वर्दियों को हटा लीजिए, पुलिस के सिपाहियों को हटा लीजिए, इनके आसपास हमको सुरक्षित महसूस नहीं। हम अपनी सुरक्षा में सिर्फ सेंट्रल रिजर्व फोर्स के जवानों को रखना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल में पुलिस की हालत ये हो चुकी है कि संदेश खली में हुआ मामला हो या फिर सेंट्रल एजेंसियों के खिलाफ हिंसा करना, उन्हें रोकना, इन सब में बंगाल की पुलिस सबसे आगे रहती है। सोच के देखिए, वो पुलिस क्या टीएमसी द्वारा हो रही हिंसा को रोकने में काबिल है, सक्षम है? मामले लगातार आ रहे हैं। दमदम हो, बरसात हो, बसीराट हो, जयनगर, मथुरापुर हो, डायमंड हार्बर हो, जादवपुर हो, कोलकाता दक्षिण हो या कोलकाता उत्तर, हर जगह से चुनावी हिंसा की खबरें सामने आई। इन सब के बाद भाजपा ने 4 लोगों की कमेटी बनाई। 4 लोगों की इस कमेटी में बिप्लब देव, रविशंकर प्रसाद, बृजलाल और कविता पाटीदार को रखा गया। इनका काम था कि ये पश्चिम बंगाल में जाकर के चुनाव के बाद हुई हिंसा पर रिपोर्ट बनाएं, उसकी जांच करें। सुनिए, जांच बनाने के बाद रविशंकर प्रसाद ने मीडिया के सामने क्या कहा। हर जगह एक ही कहानी है, बीजेपी के लिए काम किया तो पिटोगे, गांव में घुस नहीं सकते, आओगे जो तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे माँ बाप के साथ भी हिंसा की जाएगी। ममता जी, यही आपकी सरकार है। महिलाओं को पीटा जा रहा है। कल कूच बिहार में एक एससी कम्युनिटी की बेटी थी, उसके साथ तृणमूल के गुंडे ने बदसलूकी किया। इसका हम नाम नहीं बता रहे हैं। अस्पताल में हम लोग मिलकर के आए, यहाँ भी वही देख रहे हैं। आपने रोता हुआ देखा। ये बहुत गंभीर मामला है। ममता जी, आपको शर्म करनी चाहिए। पश्चिम बंगाल में भाजपा के नेता सुवेंदु सरकार मीडिया के कैमरों के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते हैं कि 4000 भाजपा के कार्यकर्ता डायमंड हार्बर में आके भाजपा कार्यालय में शरण लेकर के बैठे हुए हैं। वो लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं, क्योंकि उन्हें अपनी जान का डर है। इसके साथ ही बंगाल के अलग अलग हिस्सों से भी ये खबर आई कि वहां पर रहने वाले भाजपा के समर्थक सरकारी दफ्तरों में आसियाना लेकर बैठे हैं, अपने घर छोड़कर सरकारी दफ्तरों में रिफ्यूज लेकर के बैठे हुए हैं, ताकि उनके ऊपर हिंसा न की जाए। और उनका ये डर लाजमी भी है, क्योंकि पश्चिम बंगाल से जगह जगह से इस तरह के वीडियो सामने आए। वीडियो सामने आए जिसमें देखा गया कि किस तरह टीडीएमसी की समर्थक भीड़ भाजपा के वोटर्स के घर के बाहर हंगामा कर रही है, उनके दरवाजे तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश कर रही है। किस तरह सरेराह चलती गाड़ी को रोका जाता है और उसके अंदर बच्चों के बैठे होने के बावजूद उस गाड़ी के बाहर हिंसा की जाती है, उसके शीशे तोड़ दिए जाते हैं।
किस तरह जिस एरिया से भाजपा को वोट पड़े हैं, जिस बूथ में भाजपा जीत करके आई है, वहां का वाटर सप्लाई रोक दिया जाता है। जिस एक सोसाइटी से भाजपा को वोट मिले हैं, उस सोसाइटी के बाहर नगर निगम का डंप यार्ड बना दिया जाता है, उसके बाहर कचरा पटका जाता है। किस तरह एक सोसाइटी जहां से भाजपा को वोट मिले थे, उसके बाहर अंदर टीएमसी ऑटो यूनियन के लोग हजारों की संख्या में घुस जाते हैं और हिंसा करते हैं। पश्चिम बंगाल लगातार हाइलाइट्स में आ रहा है, मगर बात सिर्फ पश्चिम बंगाल की भी नहीं है। वीडियोस बिहार के सारण से भी सामने आते हैं, जहां 24 मई को वोटिंग के तुरंत बाद हिंसा होती है और उसमें एक व्यक्ति की जान चली जाती है। कर्नाटका में भाजपा के कार्यकर्ता जब भारत माता की जय के नारे लगाते हैं, तो एक उन्मादी भीड़ उनके पीछे दौड़ पड़ती है और उनको जान से मारने की कोशिश करती है। यह सब उन दलों के द्वारा किया जा रहा है जो दल अपने आप को संविधान का रक्षक बताते हैं, और यह हिंसा उनके ऊपर की जा रही है जिनके ऊपर तानाशाह होने का आरोप लगता है। अब आप खुद बैठिए, इन खबरों को देखिए और तय कीजिए तानाशाह कौन है, तय कीजिए संविधान का रक्षक कौन है, और तय कीजिए कि भारत का भविष्य किस मोड़ की तरफ मुड़ रहा है। इस तरह के वीडियोस लगातार देखने के लिए आयोग से जुड़े रहिए। आप फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।